हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अद्भुत हैं। उनकी शिक्षाएं अद्भुत हैं, उनकी कृपा अद्भुत है, उनके कार्य, उनकी पूरी व्यवस्था अद्भुत है, उनकी रचना, ये सृष्टि अपने आप में संपूर्ण रूप से अद्भुत है। गीता में भगवान ने कहा है, यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। यानी भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो, उसे मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र समझो। तो यदि जानना चाहते हो कृष्ण को, जानना चाहते हो भगवान को, उनकी महिमा को, उनकी शक्तियों को, उनके प्रभाव को, तो कुछ करना नहीं है, बस चारों ओर सृष्टि घुमानी है और देखना है कि इस अद्भुत संसार में उनकी अद्भुत रचना कैसी है, कितनी सुंदर है। कैसे सूर्य प्रतिदिन समय पर उदित होता है और अस्त हो जाता है। सुंदर पर्वत मालाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विशाल असीम सागर, किसी भी व्यक्ति के भीतर की उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धिमत्ता, हम चारों ओर कुछ ना कुछ विस्मयकारी पाते ही हैं। और ये सब भगवान श्री कृष्ण के तेज का एक स्फुलिंग मात्र है, एक चिंगारी के समान केवल। इसलिए इस सुंदर अद्भुत सृष्टि को देखते हुए, किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हुए हमें स्मरण आना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, श्री कृष्ण, और हम सभी उन्हें देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण के दर्शन हम इस सृष्टि में कहीं पर भी कर सकते हैं। गीता में भगवान ने खुद बताया है 10वें अध्याय में। और सबसे आसान श्री कृष्ण के दर्शन हम उनके अद्भुत भक्तों में कर सकते हैं, जो अद्भुत होते हैं, असाधारण होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त होते कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, उनकी साधुता कैसी होती है, क्योंकि इस बारे में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है उनके भक्तों के बारे में कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। यानी कोई स्वर्ग जा सकता है, किसी को मोक्ष मिल सकता है, और किसी को हर प्रकार का भौतिक सुख, बड़े घर, महल, बिजनेस, सुखी घर परिवार, रिश्ते, सब कुछ मिल सकता है, किंतु इनमें से कुछ भी भगवत संगी संगस्य, भगवान के भक्तों के संग की तुलना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त अद्भुत होते हैं। और आचार्य कहते हैं कि श्री कृष्ण के संग से भी अधिक उनके भक्तों का संग प्रभावी होता है, चमत्कारी होता है, क्रांतिकारी होता है। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के एक अतुल्य भक्त थे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने जीवन की संध्या में इस विश्व को एक नया सवेरा प्रदान किया और सभी जीवों को भगवान के नित्य धाम गोलोक जाने का मार्ग प्रशस्त किया। 1 सितंबर 1896 कलकत्ता में अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई मानवता को दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले महान संत का जन्म हुआ। पिता गौर मोहन डे तथा माता रजनी ने उनका नाम रखा अभय चरण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण जो निर्भय हो। उस समय उनके घर में आए हुए एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखकर कहा था कि 70 वर्ष की आयु में ये समुद्र पार कर जाएगा और पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। उस समय यह भविष्यवाणी एक अगोचर आश्चर्य से अधिक नहीं थी, किंतु आने वाला समय इसे चरितार्थ करने की तैयारियों में लगा हुआ था। श्री गौर मोहन डे कपड़े के व्यापारी थे, पर स्वभाव से, संस्कार से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अभय को बचपन से ही शुद्ध भक्ति के अंगों का अभ्यास करना सिखाया था। वे अभय को पास के ही श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाया करते थे और अभय की जिद पर उन्होंने अपने घर के प्रांगण में बच्चों की रथ यात्रा का आयोजन भी करवाया था। साथ ही उन्हें मृदंग की प्रत्येक ताल और कीर्तन करना भी सिखला दिया था। वे अभय को श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे। इसलिए उनके घर में जब भी कोई साधु, संत या वैष्णव जन आते तो वे उनसे अभय के लिए इसी आशीर्वाद की प्रार्थना करते थे। 6 वर्ष के अभय को उनके पिता ने राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रह दिए थे। तभी से अभय जो कुछ भी खाते पीते वो विग्रहों को पहले अर्पित कर देते। इस प्रकार वैष्णव परिवार में अभय का बचपन कृष्ण भक्ति से पोषित होने लगा था।
जब अभय 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने विद्यालय जाना शुरू किया और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में पारंगत होने लगे। वो जो समय था वो संपूर्ण विश्व के लिए घोर परिवर्तन का समय था। प्रथम विश्व युद्ध उफान पर था। श्री गौर मोहन डे अपने पुत्र को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजना चाहते थे। तब 20 वर्ष की आयु में अभय ने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय अभय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में बहुत रुचि जागृत हो चुकी थी। वे महात्मा गांधी के अहिंसा तथा स्वदेशी विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनको अपना आदर्श भी मानते थे। और उसका कारण ये था कि गांधी जी अपने साथ भगवत गीता रखते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने डॉक्टर बोस की लेबोरेटरी में विभाग प्रबंधक का कार्य किया और इसी दौरान उनका विवाह भी हो चुका था। तब सन 1922 का वो समय जो अभय के जीवन की संपूर्ण दिशा को बदलने वाला था। 26 वर्ष के युवक दैव इच्छा से एक महान शुद्ध वैष्णवाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। अभय को देखते ही उन्होंने कहा कि आप एक शिक्षित नवयुवक हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में क्यों नहीं करते। ये सुनकर अभय को थोड़ा अचरज हुआ, किंतु उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हम तो पराधीन देश के नागरिक हैं, आपके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को कौन सुनेगा। तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गंभीर वाणी में कहा कि कृष्ण चेतना भारतीय राजनीति में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। प्रथम मुलाकात में ही अभय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की निर्भीकता, पवित्रता, प्रखर बुद्धि तथा शास्त्र ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर 10 वर्ष बाद 1932 में अभय ने औपचारिक रूप से उनसे दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा के समय उन्हें अभय चरणार वृंद नाम मिला। अब वे गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा के अधिकृत शिष्य बन चुके थे। उनके गुरु का उनको आदेश यही था कि यदि कभी तुम्हें जीवन में धन मिले तो उससे पुस्तकें छापना, जिसे अभय ने अपने जीवन का आधार बना लिया। वे अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते, ये सोचकर कि जब उन्हें धन मिलेगा तो वो इसे प्रकाशित करवाएंगे, जबकि उनके परिवार को इसमें किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं थी। धीरे धीरे वे अपने गुरु द्वारा दिए गए आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित होते गए। अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अभय चरणारविंद ने 17 सितंबर 1959 के दिन केशवजी गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की, जिसके पश्चात उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। जिसके बाद उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक और यात्रा प्रारंभ हुई। अपने गुरु के दिए हुए प्रथम आदेश की अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, उसे वो भूले नहीं थे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का अनुवाद और प्रकाशन पूर्ण किया था। वे भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड पत्रिका चला रहे थे। फिर 13 अगस्त 1965 के दिन 69 वर्ष की आयु में वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर चल पड़े। जलदूत नामक मालवाहक जहाज से अमेरिका जाने के लिए निकल पड़े, अपने साथ केवल 40 रुपए, एक छाता, कुछ कपड़े और श्रीमद् भागवतम की कुछ प्रतियां लेकर वे संपूर्ण विश्व को कृष्ण भावनामृत का संदेश देने के लिए निकल पड़े थे। उनकी ये यात्रा भी अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प की कड़ी परीक्षा ही थी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान समुद्री बीमारी तो थी ही, पर उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। किंतु उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जहाज का नियंत्रण अपने हाथों में लिए हुए हैं, और उसके बाद अटलांटिक समुद्र की शांति को देखकर उस जहाज का कप्तान भी चकित रह गया था। फिर आखिर 32 दिनों की यात्रा के बाद वे अमेरिका पहुंचे, जहां और कठिन संघर्ष होने वाला था। अमेरिका में एक अग्रवाल दंपत्ति ने उनके प्रारंभिक आवास को वहन किया। फिर कुछ समय पश्चात वे न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े, जहां शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। जहां भी उन्हें अवसर मिलता वे भगवत गीता पर प्रवचन देते। अमेरिका में उस समय हिप्पीज
जो जीवन के लक्ष्य की जीवन का लक्ष्य क्या है उसकी खोज में थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जैसे संत को कभी नहीं देखा था और ना ही कृष्ण भावनामृत के बारे में कुछ भी सुना था, पर वे इस पवित्र और शुद्ध वैष्णव सन्यासी से प्रभावित बहुत थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे हिप्पी समाज के कुछ गंभीर युवक युवतियां उनके पास भगवत गीता का प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उन्हें कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भक्ति का पवित्र ज्ञान प्रदान किया और कुछ समय बाद उन्हें दीक्षा भी दी। उनके शिष्य प्रेम से उन्हें श्रील प्रभुपाद के नाम से बुलाते। वैदिक सभ्यता के राजदूत श्रील प्रभुपाद की शुद्ध एवं प्रामाणिक शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों की संख्या में युवक युवतियां सभी प्रकार के भेद, आसक्ति इत्यादि छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाने लगे। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने कुछ समय बाद न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक स्थान प्राप्त किया, जहां आधिकारिक रूप से इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई। फिर अगले 12 वर्षों के भीतर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 10,000 से अधिक शिष्यों को दीक्षा दी तथा भक्ति का प्रचार करने के लिए विश्व की 14 बार परिक्रमा की। अपने बचपन की भविष्यवाणी को सच करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। इसी मर्यादित समय में उन्होंने अनेक गुरुकुलों, गौशालाओं और कृषि क्षेत्र की भी स्थापना की। और इतना ही नहीं, विश्व इतिहास में प्रथम बार श्रील प्रभुपाद के ही कारण भगवान जगन्नाथ अपने पुरी धाम से बाहर आए और संपूर्ण विश्व के महानगरों में उनकी रथ यात्राएं आयोजित की गईं। आपको आश्चर्य होगा, किंतु इस समय में उन्होंने 51 पुस्तकों का अनुवाद किया और उनका प्रकाशन भी करवाया। उनके द्वारा लिखी गई भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की टीकाएं 80 से अधिक भाषाओं में आज जन जन तक पहुंच रही हैं। संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विविध भाषाओं में उनके आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं और ये सब कार्य उन्होंने 70 से 81 वर्ष की आयु के मध्य किया, जो सभी लोग रिटायरमेंट लेकर घर पर आराम करने की सोचते हैं। तब 14 नवंबर 1977 को वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग किया। उनकी समाधि वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में है तथा पुष्प समाधि कलकत्ता के मायापुर में स्थित है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे संत, एक ऐसे साधु या कहिए कि जादूगर हैं, जिन्होंने अत्यंत कम समय में अज्ञान रूपी भौतिकतावादी अंधकार में डूबी हुई मानव सभ्यता को जगाया, झंझोड़ा और उन्हें कृष्ण चेतना का वो अमृत पिलाया जिससे वे अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करके भगवान के आध्यात्मिक धाम वापस लौट सकते हैं। उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन संस्था के माध्यम से आज शहर शहर, गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। आप सभी से भी अत्यंत विनम्र निवेदन है कि आप भी निकटतम इस्कॉन मंदिर जाकर इन महान संत का आश्रय लें और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना ये मानव जीवन भी सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।